ये सिर्फ जेल नहीं थी बल्कि एक वाटर ऑफ डेथ थी, जहां प्रिजनर्स को मौत की बहुत बुरी हालत की सज़ा मिलती थी। आइसोलेशन को सहा। काला पानी की सज़ा सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के जुल्म का एक सिंबल बन गया था। वीर सावरकर इन्होंने सेल्यूलर जेल में 1911 से 1921 तक सज़ा काटी। होता था कि कई लोग थक कर या मैनिपुलेशन से मर भी जाते थे। काला पानी की सज़ा यानी ब्लैक वाटर पनिशमेंट ब्रिटिश राज के टाइम में दी जाने वाली एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी सज़ा थी, जो अक्सर फ्रीडम फाइटर, रिवॉल्यूशनरीज और सीरियस क्रिमिनल्स को दी जाती थी। ये सज़ा का नाम काला पानी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें प्रिजनर्स को अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो इंडिया के मेनलैंड से हज़ारों किलोमीटर दूर समंदर के बीच में है, भेजा जाता था। काला का मतलब होता है मौत का टाइम संस्कृत में, और पानी का मतलब पानी। तो ये नाम उस जगह को दर्शाता है जहाँ से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये एक ऐसी दंड था जो ना सिर्फ फिजिकल टॉर्चर देता था बल्कि मेंटल और सोशल लेवल पर भी इंसान को तोड़ देता था। ये सज़ा ऑफिशियली 1857 के इंडियन रिबेलियंस सिपाही म्यूटिनी के बाद शुरू हुई, जब ब्रिटिशर्स ने रिबेल्स को कंट्रोल करने के लिए अंडमान आइलैंड को एक पीनल कॉलोनी के रूप में यूज़ किया। पहले प्रिजनर्स को वाइपर आइलैंड पर रखा जाता था, लेकिन 1896 से 1906 के बीच पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो काला पानी का मेन सिंबल बन गया। ये जेल स्पेशली फ्रीडम फाइटर्स जैसे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और सुशील कुमार दासगुप्ता जैसे रिवॉल्यूशनरी को दबाने के लिए बनाई गई थी, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे। अंडमान आइलैंड इंडियन मेनलैंड से लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर दूर है। प्रिजनर्स को शिप के जरिए इस लंबी और खतरनाक जर्नी पर ले जाया जाता था, जिसे क्रॉसिंग द ब्लैक वाटर कहा जाता था। ये जर्नी खुद में एक टॉर्चर थी, क्योंकि शिप के कंडीशन बहुत ख़राब होते थे और कई प्रिजनर्स बीमार पड़ जाते या मर भी जाते थे। हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग समुंदर पार करना एक पाप था, जिसे इंसान अपनी कास्ट और सोशल रिस्पेक्ट खो देता था। इसीलिए ये सज़ा सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कल्चरल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी टॉर्चर थी। सेल्यूलर जेल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि प्रिजनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर सके। इसमें 693 छोटे छोटे सेल्स थे, हर एक 4.5 मीटर से 2.7 मीटर का था, जहां एक वेंटिलेटर 3 मीटर की हाइट पर होता था। ये सेल्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए बनाया गया था, जिसे प्रिजनर्स मेंटली टूट जाते थे। जेल के 7 विंग एक सेंट्रल टावर के राउंड रेडिएट करते हुए और हर विंग का फ्रंट कॉरिडोर दूसरे विंग से बैक वॉल को फेस करता था, ताकि प्रिजनर्स एक दूसरे को न देख सके। प्रिजनर्स को ब्लैक ब्रेकिंग लेबर करना पड़ता था, जैसे जंगल साफ करना, बिल्डिंग्स बनाने के लिए मजदूरी या तेल की चक्की चलाना, ऑयल मिल। ये काम इतना खतरनाक होता था कि कई लोग थक कर या मैनिपुलेशन से
मर भी जाते थे। खाना बहुत खराब क्वालिटी का होता था। अक्सर चावल का पाउडर, बरसात का पानी और वाइल्ड ग्रास। मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थी और बीमार प्रिजनर्स को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। टॉर्चर के मेथड में वाइपिंग, स्टारवेशन और स्टैंडिंग हैंड क्लफ शामिल था। अगर कोई प्रिजनर्स रूल तोड़ देता तो उसे और भी ज़्यादा ब्रूचुअली पनिशमेंट दिया जाता, जैसे गैलोन पर लटकना। आइसोलेशन का टॉर्चर सबसे बड़ा था। प्रिजनर्स को अपने फैमिली, कल्चर और देश से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया जाता था। प्रिजनर्स सालों तक अपने लव्ड वंस से नहीं मिल पाते थे और ये लोनलीनेस उन्हें मेंटली पागल कर देता था। ब्रिटिशर्स का पर्पस था फ्रीडम फाइटर्स का स्पिरिट तोड़ देना, ताकि वो अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बंद कर दे। वीर सावरकर, इन्होंने सेल्यूलर जेल में 1911 से 1921 तक सजा काटी। उन्हें 2 जीवन कारावास की सजा दी गई थी और उन्हें अपने टाइम में जेल के इनह्यूमन कंडीशन के खिलाफ लिखा भी। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथी, इन्हें भी काला पानी भेजा गया था। सुशील कुमार दास गुप्ता, इनकी कहानी उनके बेटे अनूप दास गुप्ता ने बताई कि कैसे उन्होंने हंगर, टॉर्चर और आइसोलेशन को सहा। काला पानी की सज़ा सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के जुल्म का एक सिंबल बन गया था। इसमें फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस और भी हाईलाइट किए जाते थे और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को फ्यूल दिया। कई प्रिजनर्स ने जेल के अंदर भी अपनी रेसिडेंस कंटिन्यू रखी, सीक्रेट मैसेजेस और कोड के जरिए कम्युनिकेट करते थे। आज सेल्यूलर जेल एक नेशनल मेमोरियल है जो पोर्ट ब्लेयर में टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में है। इसके सिर्फ 3 विंग्स है और वॉच टावर बचा है, क्योंकि बाकी विंग्स अर्थक्वेक 1941 और जापानीज ऑक्यूपेशन 1942 से 1945 के दौरान डैमेज हो गए या डिसमेंटल कर दिए गए। ये जगह आज भी फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस की याद दिलाती है। हर ब्रिटिश कॉलोनी रूल के डार्क चैप्टर को दिखाती है। काला पानी की सज़ा एक ऐसी सज़ा है जो फिजिकली, मेंटली और कल्चरल लेवल पर इंसान को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। ये सिर्फ जेल नहीं थी, बल्कि एक वाटर ऑफ डेथ थी, जहां प्रिजनर्स को मौत की बहुत बुरी हालत की सज़ा मिलती थी। ये उनको सहन करना पड़ता था, हर तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती थी, लेकिन सज़ा ने फ्रीडम फाइटर्स के रिजॉल्व को और मजबूत किया और ये जेल आज इंडियन फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल का एक अमर सिंबल है। दोस्तों, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या जुल्म सहे आज़ादी के लिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।